बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए बहुत अहम है जो किराए के घरों में रहते हैं और अपने ज़ाती घर की ख्वाहिश रखते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे आज के मैसेज को आखिर तक लाजमी सुनिएगा, और अगर हमारा मैसेज पसंद आ जाए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ज़ाती घर हर शख्स की ज़रूरत और ख्वाहिश होती है, मगर बेशुमार अफराद अपनी ज़िंदगी किराए के घरों में गुजार रहे हैं। उनकी दुआ बस यही होती है कि अल्लाह ताला उन्हें उनका ज़ाती घर अता फरमाए। हर शख्स सारी ज़िंदगी अपने लिए एक मुस्तकिल ठिकाने के हसूल के लिए कोशां रहता है। दिन रात बस इसी फिक्र और जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहता है कि किसी तरह उसे ज़ाती घर मिल जाए, मगर बहुत कम अफराद इस कोशिश में कामयाब होते हैं। हम चूँकि मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ही दुआओं को सुनता और कबूल करता है। दुआ मोमिन का हथियार होती है और अल्लाह ताला ने दुआ मांगने का हुक्म फरमाया है। जो अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता फरमाता है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में एक ऐसा अमल बताया जा रहा है जिस पर मुदावमत इख्तियार करने की बरकत से बहुत कम अरसा में बेघर अफराद को अल्लाह ताला घर जैसी नेमत से नवाज देता है। आजमा कर देखें, इंशाअल्लाह ताला मुराद पूरी हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप नमाज पंजगाना प्रॉपर अहकाम व शराइत के मुताबिक अदा करें और इससे कबल वुज़ू के दौरान ये दुआ 5 या 7 मरतबा पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ मांगने को मामूल बना लें। फिर इसकी तासीर खुद देख लीजिएगा। हर किस्म की हाजात के लिए दुआ मांगना अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और यकीन माने पूरे ईमान और नियत के साथ दुआ मांगने वाला कभी भी नाकाम नामुराद नहीं रहता है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, अब आते हैं दुआ की तरफ। तो दुआ कुछ यूं है: अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ए अल्लाह, मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे, मेरे घर में वसअत पैदा कर दे और मेरे रिज़्क़ में बरकत दे। अजीज़ दोस्तों, बात होती है ईमान और यकीन की। अगर आपका यकीन पुख्ता है और आपका ईमान मजबूत है तो यकीन रखें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह पाक से कुछ मांगें और अल्लाह पाक आपको ना अता फरमाएं। अब इस दुआ को मांगने का तरीका समझ लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने दुआ किस तरह से मांगनी है। आप जितनी भी फ़र्ज़ और नफल नमाजें अदा करते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके लिए आप वज़ू तो करते हैं। तो आपने करना कुछ यूँ है कि जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद वज़ू शुरू कर लिया तो पहले आपने 3 दफ़ा कुल्ली कर ली। उसके बाद आपने 3 दफ़ा नाक में पानी डाल लिया। उसके बाद आपने चेहरा धोने से पहले इस दुआ का विर्द शुरू कर देना है। इसे आप ज़ुबान से भी पढ़ सकते हैं और दिल में भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह हर वज़ू के साथ इस दुआ को पढ़ना अपना मामूल बना लें, तो फिर देखें इंशाअल्लाह ताला अगले कुछ महीनों तक अल्लाह पाक आपके लिए अपने ज़ाती घर का इंतज़ाम फरमा देंगे। हम ऐसे तमाम अफराद के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक सब को उनका ज़ाती घर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।